कोलैजन, आपने बहुत सारे टीवी एड्स देखे होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना होगा कि ये वाला सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी बॉडी में कोलैजन बूस्ट होगा। ये वाला पाउडर सप्लीमेंट ले लीजिए, आपकी बॉडी को कोलैजन मिलेगा। बट क्या हमें एग्जैक्टली पता भी है कि कोलैजन होता क्या है, किस एज में हमें लेना चाहिए, किस किस को इसकी जरूरत है? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए, और जिन्हें नहीं पता है वो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कोलैजन के बारे में। साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा कोलैजन बूस्टर DIY फेस मास्क जो आप घर बैठे बना सकते हैं अगर आपको सैगी स्किन, लूज स्किन या रिंकल्स, फाइन लाइंस या आपके स्किन पे किसी भी तरह प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पे अपने स्किन, हेयर और हेल्थ को नेचुरली हील करते हैं। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. कोलैजन हमारी बॉडी का एक इतना इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारी मसल्स, लिगामेंट, स्किन, हेयर और हमारी इनफैक्ट कंप्लीट बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। जिस तरह से जब हम घर बनाते हैं ना, तो उसकी नींव रखने के लिए हमें क्या क्या, जैसे सीमेंट, रेत चाहिए होता है ना, वैसे ही है कोलैजन। हमारी बॉडी में 28 टाइप्स के कोलैजन होते हैं, जिसमें से 5 कोलैजन मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन, बॉडी, इनफैक्ट हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, कोलैजन का ब्रेक डाउन शुरू होने लगता है, स्पेशली इन फीमेल्स। उनमें आपको सबसे ज्यादा कोलैजन ब्रेकडाउन दिखेगा, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी खुद से एब्जॉर्ब करती है बॉडी से, और कोलैजन एक ऐसा प्रोटीन है ना जो आप बाहर से होल नहीं दे सकते कि लाइक आपने कोई चीज खाई कि इसमें कोलैजन है, ऐसा नहीं होता। कोलैजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स और विटामिन लेने पड़ते हैं, जिसको ब्रेक डाउन करके वो खुद से कोलैजन बनाता है। हम उसे बाहर से होल, लाइक ऐसा होता है ना, हमने विटामिन सी खानी है तो हम क्या करते हैं, ऑरेंजेस खा देते हैं, बॉडी उससे विटामिन सी ले लेती है। लेकिन कोलैजन के केस में ऐसा नहीं होता, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को मिलाकर बनता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप कोई डब्बा खरीद के ले आएंगे और आपका बॉडी फटाफट से कोलैजन ले लेगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोलैजन खुद से उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड्स में एंड उसके बाद वो खुद से कोलैजन बनाता है। तो अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप किसी भी डब्बे को खाकर अपनी बॉडी में कोलैजन बूस्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होने लगती है, देखिए आपने बचपन में नोटिस किया होगा हमारी स्किन बहुत ज्यादा टाइट होती है, बॉडी लाइक छोटी मोटी चोट का हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, बॉडी भी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, ऐसे लूज ढीली ढाली नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे एज के साथ साथ वो सारी चीजें लूज होने लगती है। देखिए जिन्होंने तो अपनी डाइट कंप्लीटली मेंटेन रखी है उन्हें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे कि लेडीज में पोस्ट प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के दौरान चाहे वो कितने भी सप्लीमेंट्स खाती हो, इसके बाद उनको थोड़े थोड़े सिम्टम्स अपने आप पे दिखने लगते हैं कि लाइक रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, सैगी स्किन हो जाती है एंड ये छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद अगर वो अपनी डाइट इंप्रूव करती है, अच्छी अच्छी लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स एंड एवरीथिंग खाती हैं, तो धीरे धीरे बॉडी दोबारा से कोलैजन बनाना, इलास्टिसिटी इंप्रूव करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में जाते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं जैसे कि चिप्स, कुरकुरे हो गया या जंक फूड हो गया, या फिर आप बहुत ज्यादा शुगर कंजप्शन करते हैं, तो आपका जो कोलैजन है उसका ब्रेकडाउन डेफिनेटली होगा। आप कोलैजन बूस्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ कोलैजन बर्बाद करेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आप हेल्दी डाइट अपनाएं। एंड जब हम कोलैजन अपनी बॉडी में डालते हैं ना, तो हम होल नहीं डाल सकते। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें पूरा कोलैजन हो। कोलैजन कैसे बनता है हमारी बॉडी में, हम जैसे लाइक हमने विटामिन सी लिया, जिंक लिया, कॉपर लिया, ये तीनों चीजें जैसे हम अपनी डाइट में ले रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स में हमारी बॉडी खुद से कोलैजन बनाती है। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आप कोई डब्बा खरीद के ले आएंगे और उस डब्बे से आपकी बॉडी को कोलैजन मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी अगर आपको कोलैजन बूस्टर सप्लीमेंट्स चाहिए तो मेक श्योर करिए कि उसमें विटामिन सी, जिंक, कॉपर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मेजरली हो।
माइनर रूप में नहीं हो कि 1-2% हो, बाकी चीजें ज्यादा हो, ये चीजें कम हो, कुछ नहीं होने वाला। तो मेक श्योर करिए कि ये 3 चीजें मेन हो आपके सप्लीमेंट की, तभी आपकी बॉडी कोलैजन बूस्ट कर पाएगी। बट द बेस्ट वे अपनी बॉडी में कोलैजन बूस्ट करने का, आप विटामिन सी रिच फूड खाइए, जिंक रिच फूड खाइए, कॉपर रिच फूड खाइए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, स्प्राउट्स हो गए, एवोकाडो हो गया जिसमें गुड हेल्दी फैट्स होते हैं, ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गई, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इन शॉर्ट ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में एटलीस्ट एक टाइम ऐड करिए, आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कोलेजन एग्जैक्टली क्या है। एज देखिए 22 के बाद सबकी ढीली ढाली स्किन होने ही लगती है, रिंकल्स फाइन लाइंस आने ही लगते हैं। उसके बाद ही, उससे पहले तो हम हेल्दी फूड खा ही रहे होते हैं ना, उसके बाद जैसे हम कॉलेज में जाते हैं हमारा सारा रूटीन खराब हो जाता है, हम प्रॉपरली सोते नहीं है, खाते नहीं है, उस टाइम से हमें कोलेजन की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है बॉडी में। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो आपको कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी इफ इन केस यू वांट टू, तो आप 23 के बाद ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताए हैं वो चीजें आप उसमें पहले देखिए, उसके बाद अपने लिए लीजिए। अभी बात कर लेते हैं आज के DIY फेस मास्क के बारे में कि कैसे बनाना है। तो आज का ये फेस मास्क बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैक्स सीड्स का, जिन्हें हिंदी में अलसी के बीज भी कहा जाता है। आपने सोशल मीडिया पे फ्लैक्स सीड्स की हाइप तो देख ही ली होगी कि किस तरह से लोग फ्लैक्स सीड्स का जेल एक्सट्रैक्ट करके या फ्लैक्स सीड मास्क लगाकर घर पर बैठे ही बोटॉक्स ट्रीटमेंट जैसा रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। एंड दैट्स ट्रू। आई मीन, वैसे तो सोशल मीडिया पे हम ऐसे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी, दिस फेस मास्क इज अमेजिंग एंड फुल ऑफ इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फ्लैक्स सीड्स में, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। बट फर्स्टली आपको क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स को आपने ग्राइंड कर लेना है फाइन पाउडर में। उतना ज़्यादा फाइन नहीं होगा, लाइक थोड़ा दरदरा ही पिसेगा। एंड उसके बाद उसको आपने किसी चीज़ में स्टोर कर लेना है, किसी बर्तन में, एंड उसमें ऐड कर देना है जितना आपके पास फ्लैक्स सीड्स है उतना ही अमाउंट में राइस फ्लोर। फिर जितना आपको डेली यूज़ करना है आप उतना उसको इक्वल अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करिए कि जब भी आप इसका पाउडर बनाएं तो ऐसे 1 या 2 वीक का ही बनाएं, उससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये सीड्स हैं। अब आप इसका जब ब्रेक डाउन कर देते हैं ना इसका फाइबर, तो धीरे धीरे वो अपनी पोटेंसी लूज़ करने लगता है। तो मेक श्योर करिए कि 1 से 2 वीक का ही आप बनाएं, उससे ज़्यादा का कभी ना बनाएं। जेल भी आपने 1 से 2 वीक का ही बनाना है अगर आप सेव करके या फ्रीज़र में पहले ही बनाकर रखना चाहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून ऑफ हनी लिया, एंड उसके बाद उसको मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। आप कर्ड या मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। अब देखिए, फ्लैक्स सीड्स में ना विटामिन ई, जिससे एक्चुअली हमारी स्किन बनी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मोस्टली हमें फिशेज या सी फूड से मिलता है, वो नेचुरली होते हैं। एंड ये स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन, न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है। इसमें प्रेजेंट एंटी एजिंग कंपाउंड्स हेल्प करते हैं हमारे स्किन को रिजुवेनाइट करने में, और उसको हेल्दी बनाने में, टाइटन अप करने में। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हमारी प्रीमेच्योर एजिंग को रोकते हैं। तो अब इससे बेहतर हमें क्या ही मिल सकता है। उसके बाद जो हमने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया, राइस फ्लोर तो यू कैन ऑलरेडी नो कि क्या कुछ नहीं कर सकता हमारी स्किन के लिए। इवन समर्स में राइस फ्लोर हमारे स्किन पे टैनिंग नहीं होने देता, हमारे को सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्किन के लिए तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि राइस फ्लोर कितना अमेजिंग चीज़ है। और जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है तब तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जिन लोगों को ओपन पोर्स या लूज स्किन की प्रॉब्लम है ना, वो एवरी नाइट अपना फेस अच्छे से क्लीन करने के बाद इस मास्क को लगाएं, एंड यू विल सी का आपका 2 बार की एप्लीकेशन है। वैसे तो आपको फर्स्ट टाइम में दिख जाएगा कि हल्की स्किन टाइटन अप हो गया, बट जिनका थोड़ा सा ओपन पोर्स ज़्यादा है वो 2 बार में देख लेंगे। So that's it for today's video. I hope this video is helpful to you. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.